विधानसभा चुनाव के लिए आपको बता दें कि आज नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन रहा। इसके साथ ही रोहताश जांगड़ा जो है उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया है। वो सिरसा से जो है वो बीजेपी के उम्मीदवार थे और अब आपको बता दें कि गोपाल कांडा को बीजेपी ने अपना समर्थन दिया है और रोहताश जांगड़ा जो है उन्होंने अब अपना नामांकन वापस ले लिया है। तो इसके साथ ही अलग अलग जो नेता है, अलग अलग पार्टियों के कई नेता हैं जिन्होंने अपने नामांकन वापस लिया। आपको बता दें कि टिकट ना मिलने के चलते लगातार हरियाणा की कांग्रेस या बीजेपी या कई पार्टियां जो है, इनेलो, बसपा, जितनी भी पार्टियां हैं, इनके कई उम्मीदवारों में नाराजगी जो है वो इस वक्त चल रही थी और इस नाराजगी के चलते ही कई नेता जो हैं उन्होंने नामांकन अब वापस लिया है। तो आपको बता दें कि रोहताश जांगड़ा जो है वो बीजेपी के उम्मीदवार थे सिरसा से, और सिरसा से गोपाल कांडा जो हैं अब बीजेपी ने उन्हें समर्थन दिया है। तो हरियाणा चुनाव में आपको बता दें कि भाजपा ने गोपाल कांडा को समर्थन दिया। इससे पहले गोपाल कांडा ने भी कहा था कि उन्होंने बीजेपी से कभी समर्थन वापस लिया ही नहीं था, जिसके बाद अब बड़ी खबर यह है कि सिरसा से बीजेपी उम्मीदवार जो थे रोहताश जांगड़ा, उन्होंने अपना नामांकन वापस लेते हुए गोपाल कांडा को अपना समर्थन दिया। इसके साथ ही बात करें हेमंत कृष्ण भारद्वाज की, तो हेमंत कृष्ण भारद्वाज ने नामांकन जो है वो वापस लिया है। अटेली विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी थे हेमंत कृष्ण भारद्वाज। इसके साथ ही आपको बता दें कि कविता जैन और राजीव जैन, जिन्होंने निर्दलीय जो है वो अपना नामांकन भरा था क्योंकि वो बीजेपी से नाराज चल रहे थे, अब सीएम सैनी ने उन्हें मना लिया है। और इसके साथ ही मोहनलाल बड़ौली भी उनके साथ मौजूद रहे और इसके साथ ही कविता जैन और राजीव जैन मान गए, उन्होंने भी अपना नामांकन वापस ले लिया है। बीजेपी से टिकट कटने से नाराज चल रहे थे राजीव जैन, जिसके बाद उन्होंने कहा था कि मैंने इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन मैं अपना नामांकन जो है वो निर्दलीय भर रहा हूं। इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी पूजा वर्मा जो है वो जुड़ गई हैं। पूजा, हरियाणा चुनाव में नामांकन वापसी का आज आखिरी दिन था और कई बड़े चेहरे जो हैं उन्होंने भी नामांकन वापस लिया है। कई बड़े चेहरों को बीजेपी ने मना लिया है, कांग्रेस ने मना लिया है। नामांकन का आखिरी दिन है जैसे आपने बताया, और अब कवायद शुरू हो गई थी जो है मनाने की, जहां आपने देखा कि मुख्यमंत्री हो या फिर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल हो या फिर इसके अलावा बीजेपी कांग्रेस के बड़े लीडर्स हों, वो भी जो है नेताओं के घर पहुंच रहे हैं, क्योंकि ये नेता एक बड़ी सेंध जो है वोटों पे मार सकते हैं। तो ऐसे में सुबह से हम देख रहे हैं राजीव जैन के घर भी पहुंचे थे मुख्यमंत्री, उन्हें मनाया गया। उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, उन्होंने अपना नामांकन वापस लिया। इसके अलावा बादली विधानसभा क्षेत्र से बसपा और इनेलो के साझे उम्मीदवार महेंद्र सिंह ने अपना नामांकन वापस लिया। हालांकि इस दौरान काफी एक कहे हाई प्रोफाइल ड्रामा भी देखने को मिला, जहां पर ये सामने आया कि महेंद्र सिंह जो है अपने घर से 2 दिन तक लापता थे और आज दोपहर के समय गुपचुप तरीके से नामांकन पत्र वापस लेने पहुंचे जो है महेंद्र सिंह, और मीडिया से इस वक्त उन्होंने कोई बात नहीं कही। तो ये भी काफी एक इंटरेस्टिंग जो है फैक्ट सामने है। इसके अलावा हिसार से अगर बात करें तो कांग्रेस में टिकट कटने से नाराज पूर्व मंत्री संपत सिंह ने अपना नामांकन वापस लिया। नलवे हल्के से टिकट कटने के बाद संपत सिंह के बेटे गौरव संपत ने नामांकन किया था और उन्हें मनाने के लिए देवेंद्र हुड्डा पहुंचे थे, तो ऐसे में उन्होंने भी अपना नामांकन वापस लिया। इसके अलावा सबसे जो अहम और अगर बात करें जो राजनीति में चर्चा में रहा आज के दिन, वो था रोहताश झांगड़ा का नामांकन वापस लेना सिरसा से, क्योंकि उनके ऑपोजिट जो है गोपाल कांडा खड़े हैं। और कहीं ना कहीं जो ये बात सामने आ रही है कि बीजेपी का भी समर्थन जो है वो मिल रहा है गोपाल कांडा को। हालांकि 2 दिन पहले ही एक इंटरव्यू में डेली पोस्ट के साथ बातचीत में उन्होंने कहा था कि तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी, तो ऐसे में जो है हैट्रिक हम लगाएंगे। तो उस दिन से ही चर्चाएं शुरू हो गई थी कि आखिर उनके इस बयान की मतलब क्या है। क्योंकि उसके बाद जब हमने इस मसले पर अभय चौटाला से बात करी, क्योंकि हिलोपा, इनेलो और बसपा का गठबंधन है, तो ऐसे में उनका ये कहना था कि ऐसा कुछ नहीं है, हम बीजेपी को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो ऐसे में अब क्या ये गठबंधन आगे चलेगा, नहीं चलेगा, किस तरीके से आगे राजनीतिक जो है समीकरण देखने को मिलेंगे? क्या कुछ कारण इसके पीछे हो सकता है कि आखिर पहले रोहताश जांगड़ा को बीजेपी उतारती है, उसके बाद सिरसा से गोपाल कांडा को समर्थन देती है? क्या कुछ कारण इसके पीछे रहे होंगे? देखिए, एक बहुत अहम चीज अगर आपने देखी होगी, सिरसा में जितने भी कैंडिडेट्स हैं, 5 विधानसभा सीटें हैं सिरसा लोकसभा में, और सिरसा हो, एलनाबाद हो, रानिया हो या फिर डबवाली हो, ऐसे उम्मीदवार बीजेपी ने उतारे हैं जो कि बहुत सक्रिय नहीं थे राजनीति में, और जो सक्रिय थे उनको टिकट नहीं दी गई है।
जिसकी वजह से जो चर्चा आम लोगों में वहां चल रही है कि बीजेपी ने अपने डमी कैंडिडेट वहां उतारे, यानी कि एक गठबंधन जो है वो बैकडोर हो चुका है बीजेपी का इनेलो के साथ और इसके अलावा गोपाल कांडा की पार्टी के साथ, क्योंकि गोपाल कांडा का सिरसा में बहुत ज्यादा प्रभाव है। तो ऐसे में उनकी नाराजगी बीजेपी नहीं झेल सकती। हालांकि हमेशा से ही चौटालाओं का या गोपाल कांडा का गढ़ है वो पूरा सिरसा का एरिया रहा है, चाहे भले पार्टी अलग अलग हो। तो ऐसे में जब एक बयान गोपाल कांडा देते हैं तो उसके बाद बीजेपी को ये लगता है कि जब वो समर्थन ओपनली कर रहे हैं तो ऐसे में क्यों ना उन्हें भी ओपन तरीके से समर्थन दिया जाए। इसी वजह से जो है रोहतास झांगड़ा को ने अपना नामांकन वापस किया, ये भी एक कारण है। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि उन्हें वहां पर जो कहे कि स्थानीय बीजेपी का कोई सपोर्ट मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि किसी भी चुनाव को जीतने के लिए सिर्फ एक व्यक्ति, एक कैंडिडेट नहीं चाहिए होता, बल्कि जो वहाँ की लीडरशिप है, बीजेपी की लीडरशिप है, उसका समर्थन भी बेहद ज्यादा जरूरी है। तो एक नाराजगी वहाँ पर बीजेपी की कैडर में देखी जा रही थी, जिसे दूर करने की कोशिश बीजेपी ने करी है ताकि वोटों में सेंध ना हो और ऐसा ना हो बीजेपी की वोट जो है वो किसी और को मिले और पार्टी को जो है इससे नुकसान हो। ऐसे में अभी बीजेपी की तरफ से कोई बयान हालांकि सामने नहीं आया है कि क्या वो समर्थन करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में अगर हम कहें तो बीजेपी ने गोपाल कांडा को समर्थन इसमें दे दिया है। फिलहाल नामांकन की प्रक्रिया जरूर खत्म हुई है, लेकिन आखिरी नंबर जो है वो इलेक्शन कमीशन अपनी साइट पे डालेगा, उसके बाद ही पता लगेगा कि 1612 उम्मीदवारों में से आखिर कितने उम्मीदवारों का जो नामांकन पत्र जो है वापस लिए हैं और किस तरीके से अभी आगे अब चुनाव प्रचार रहेगा और कौन कौन फाइनल कैंडिडेट्स हैं, ये भी आज क्लियर हो जाएगा।